सबसे खतरनाक दूरी वो नहीं होती जब कोई चला जाए, बल्कि वो होती है जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो, मुस्कुरा भी रहा हो और फिर भी भीतर से ठंडा पड़ चुका हो। आज तुम समझोगे कि किसी महिला को कब सच में ज़्यादा गर्मजोशी, ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा और ज़्यादा इंसानी नरमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार वो इसे शब्दों में नहीं कहती, उसका शरीर पहले बता देता है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह कुछ नहीं बोल रही तो सब ठीक है, अगर वो नाराज़ नहीं दिख रही तो उसे सहारे की ज़रूरत नहीं, अगर वो सामान्य व्यवहार कर रही है तो अंदर भी सब सामान्य होगा। लेकिन इंसान ऐसे काम नहीं करता और भावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं। खासकर तब जब किसी ने बहुत बार खुद को संभालना सीखा हो, तब दर्द शोर नहीं करता, वो शरीर में उतर जाता है। सोचो, एक कमरा है, लोग बात कर रहे हैं, हल्की हंसी चल रही है, वो भी वहीं बैठी है। पहले जो लड़की हर बात में शामिल होती थी, आज बस हल्का मुस्कुरा रही है। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई है, आंखें बार बार नीचे जा रही है, और जब कोई उससे कुछ पूछता है वह छोटा सा जवाब देकर फिर चुप हो जाती है। बाहर से ये बस थकान लग सकती है, लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। कई बार यह संकेत होता है कि वह भावनात्मक रूप से सिकुड़ रही है। उसे सलाह नहीं, गर्मजोशी चाहिए। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। हर चुप्पी दुख नहीं होती और हर दूरी गुस्सा नहीं होती। यही समझदारी का पहला सच है। जब किसी महिला को सुरक्षित महसूस नहीं होता तो उसका शरीर बचाव की मुद्रा में चला जाता है। कंधे तन जाते हैं, सांस छोटी हो जाती है, चेहरे पर सामान्यपन आ जाता है, लेकिन आँखों से जुड़ाव कम हो जाता है। वह लड़ नहीं रही होती, वह बस खुद को समेट रही होती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग इस समेटने को रवैया समझ लेते हैं। दूसरा सच यह है कि गर्मजोशी की ज़रूरत हमेशा रोने से नहीं दिखती, कई बार नियंत्रण से दिखती है। जो महिला बार बार कह रही है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी चिंता करो, हो सकता है वही अंदर से सबसे ज़्यादा थकी हुई हो। जरा सोचो, रात के 10 बजे तुमने संदेश भेजा। पहले वह तुरंत जवाब देती थी, अब संदेश पढ़ लिया गया। जवाब 20 मिनट बाद आया, वह भी सिर्फ इतना, हाँ ठीक है। फिर तुमने पूछा, सब ठीक? उसने लिखा, हाँ। लेकिन उसी समय वह स्क्रीन बंद करके छत देख रही है, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं बचे। ये दूरी नहीं भी हो सकती, यह अंदर जमा बोझ भी हो सकता है। तीसरा सच सबसे ज़्यादा गलत पढ़ा जाता है। जब वो सामान्य से ज़्यादा शांत, ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा व्यवस्थित दिखने लगे, तब मान लेना कि सब ठीक है बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कभी कभी इंसान टूटने से पहले और भी ज़्यादा सामान्य दिखता है। वो बहस बंद कर देता है, शिकायत बंद कर देता है, मांगना बंद कर देता है। और जब कोई मांगना बंद कर दे तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। कई बार इसका मतलब होता है कि उसे भरोसा नहीं रहा कि उसकी ज़रूरत सुनी जाएगी। यही खेल बदलता है। एक और दृश्य देखो, तुम दोनों साथ चल रहे हो, बात हो रही है, लेकिन उसकी चाल थोड़ी तेज है, जैसे वह बातचीत से आगे निकल जाना चाहती हो। तुम कुछ हल्का मजाक करते हो, वह मुस्कुराती है, पर उसका चेहरा एक सेकेंड में फिर सपाट हो जाता है। तुम उसका हाथ पकड़ना चाहते हो, वह मना नहीं करती, लेकिन उसकी उंगलियां ढीली रहती है। यह छोटा सा अंतर बहुत कुछ कहता है। शरीर बता रहा है कि उसे स्पर्श से पहले भरोसा चाहिए, नज़दीकी से पहले राहत चाहिए, और शब्दों से पहले वह तुम्हारे स्वर को परख रही है। चौथा सच, गर्मजोशी का मतलब हमेशा ज़्यादा बोलना नहीं होता। कई पुरुष और कई लोग समझते हैं कि हर समस्या का समाधान समझाना है। नहीं, कभी कभी सामने वाले को तुम्हारा हल नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। वो देखना चाहती है कि तुम उसकी बेचैनी को ठीक करने नहीं, पहले समझने आए हो। क्योंकि जिसे बार बार गलत समझा गया हो, उसके लिए सबसे बड़ी राहत समाधान नहीं, सही पढ़ा जाना होता है। पांचवा सच, शरीर सबसे पहले उस जगह बदलता है जहां भरोसा कम होता है। नज़रें टूटती है, आवाज़ की गर्मी घटती है, जवाब छोटे हो जाते हैं, हंसी में जान नहीं रहती, और वह बार बार खुद को व्यस्त दिखाने लगती है। जैसे रसोई में बिना वजह चीज़ें समेटना,
फ़ोन पर बिना मकसद ऊपर नीचे देखते रहना या अचानक कहना कि मुझे थोड़ा अकेला रहना है, ये हमेशा दूरी की घोषणा नहीं होती। कई बार यह मन की थकान का अलार्म होता है, और अगर इस समय तुमने तंज, दबाव या ठंडापन दिया तो वो और भीतर चली जाएगी। अब वो संकेत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था और जिसे लगभग हर कोई गलत पढ़ता है, नकली सामान्यपन। जब वह दर्द में होती है तब भी कहती है मैं ठीक हूँ, जब उसे सहारे की ज़रूरत होती है तब भी तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए मुस्कुरा देती है। जब उसे बस एक नरम सवाल चाहिए होता है तब वो खुद ही विषय बदल देती है। यह ताकत नहीं, कई बार सीखी हुई आदत होती है, और अगर तुम इसे समझ गए तो रिश्ता बदल सकता है। ठहरो, सबसे ज़रूरी हिस्सा अभी बाकी है। करना क्या है? पहली बात, उसके शब्दों से पहले उसकी गति को पढ़ो। क्या उसकी आवाज़ बदल गई है? क्या जवाब छोटे हो गए हैं? क्या वह सामान्य से ज़्यादा खुद में जा रही है? बिना आरोप के बस धीरे से पूछो, तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठूं? ये छोटा सा वाक्य दबाव नहीं बनाता, दरवाज़ा खोलता है। दूसरी बात, तुरंत समाधान मत दो। अगर वह कहे मनधारी है तो ये मत कहो, इतना मत सोचो, ये मत कहो सब ठीक हो जाएगा। पहले कहो मैं सुन रहा हूँ, आराम से बोलो। कई बार गर्मजोशी का मतलब बस इतना होता है कि तुम्हारा स्वर नरम रहे, चेहरा सुरक्षित लगे और बीच में काटने की जल्दी ना हो। सम्मान वहीं से शुरू होता है। तीसरी बात, स्थिर रहो। एक दिन बहुत परवाह और दूसरे दिन पूरी ठंडक, ये किसी भी रिश्ते को असुरक्षित बना देता है। अगर तुम सच में साथ हो तो तुम्हारी मौजूदगी अनुमान लगाने वाली नहीं, भरोसा देने वाली होनी चाहिए। छोटा संदेश, शांत स्वर, समय पर ध्यान और बिना मजाक उड़ाए पूछ लेना, यही परिपक्व गर्मजोशी है। यही वह चीज़ है जो शरीर को बचाव से बाहर लाती है। याद रखो, किसी महिला को ज़्यादा गर्मजोशी चाहिए या नहीं, ये समझने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं, उसे सम्मान से पढ़ना है। उसका शरीर कोई पहेली नहीं, एक संकेत है। और जो लोग संकेत को समय रहते समझ लेते हैं, वे रिश्तों को टूटने से पहले थाम लेते हैं। जो नहीं समझते, वे अक्सर तब जागते हैं जब सामने वाला बोलना बंद कर चुका होता है। इसलिए अगली बार अगर वो कम बोल रही हो, कम हंस रही हो, सामान्य दिखते हुए भी कहीं दूर लग रही हो, तो जल्दी से फैसला मत करना। शायद उसे बहस नहीं, नरमी चाहिए। शायद उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए। शायद उसे शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन उसका शरीर तुम्हें पहले ही बता चुका है, क्योंकि रिश्ते आवाज़ से नहीं टूटते, वे तब टूटते हैं जब दिल संकेत देता रहता है और सामने वाला देखकर भी नहीं देखता।